दोस्तों, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 85 इयर्स तक एक रिसर्च किया, हजारों लोगों को ट्रैक किया, उनकी बर्थ से लेकर उनकी डेथ तक। उन्होंने पूछा असली खुशी किससे मिलती है, पैसे से, सक्सेस से या फेम से। आंसर शॉकिंग था। सबसे खुश लोग वे नहीं थे जो सबसे अमीर थे, सबसे खुश वे थे जिनके पास क्वालिटी रिलेशनशिप थे। लेकिन सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि आज के टाइम में लोग पहले से ज़्यादा कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन पहले से ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं। आज मैं आपको वो रियल फॉर्मूला बताऊंगा जो आपकी लाइफ को फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि आप अपनी हैप्पीनेस लेवल को 1 से 10 के यानी 1 to 10 के स्केल पर कहाँ रखेंगे राइट नाउ। तो आइए सबसे पहले उस बड़े झूठ को एक्सपोज करते हैं जो हमें बचपन से बताया जाता है। हमें सिखाया जाता है यह अचीव कर लो तो तुम खुश हो जाओगे। स्कूल में गुड मार्क्स आएंगे तो खुश रहोगे, कॉलेज में IIT मेडिकल में जाओगे तो खुश रहोगे, जॉब में अच्छी सैलरी मिलेगी तो खुश रहोगे, मैरिज में शादी हो जाएगी तो खुश रहोगे। और फिर होता क्या है, आप वो सब अचीव कर लेते हैं और रियलाइज़ करते हैं यार मैं अभी भी खुश नहीं हूँ, समथिंग इज़ मिसिंग। क्योंकि फॉर्मूला ही गलत था। ट्रेडिशनल फॉर्मूला ये कहता है कि सक्सेस इज इक्वल टू हैप्पीनेस, जबकि रियल फॉर्मूला ये है कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू सक्सेस। यह सिर्फ मोटिवेशनल टॉक नहीं है, साइंस इसे प्रूव करती है। खुश लोग 31% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, 37% ज्यादा सेल्स करते हैं, बेटर हेल्थ एंजॉय करते हैं, लॉन्गर लाइफ जीते हैं। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि मैं सक्सेस अचीव करके कैसे खुश हो जाऊं, असली सवाल ये है कि मैं अभी इसी मोमेंट में कैसे खुश रह सकता हूँ। अब मैं आपको अपना एक पावरफुल फ्रेमवर्क द HAPPY हैप्पी सिस्टम बताने वाला हूँ। इट स्टार्ट्स विथ H फॉर हेल्थ, फिजिकल एंड मेंटल फाउंडेशन। आप अमीर हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, लेकिन अगर आप फिजिकली या मेंटली अनवेल हैं तो खुशी असंभव है। मॉर्निंग में 20 मिनट्स कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, आफ्टरनून में 10 मिनट्स के लिए धूप में बैठिए। लाइक विटामिन D इज इक्वल टू मूड बूस्ट। एंड इवनिंग में 5 to 10 मिनट्स माइंडफुलनेस या मेडिटेशन करिए। ये बेसिक लगता है, लेकिन 80% लोग ये करते नहीं हैं और फिर वे सोचते रहते हैं कि वे खुश क्यों नहीं हैं। नेक्स्ट इज A फॉर ऑथेंटिक कनेक्शंस, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। यहाँ सबसे बड़ी इंसाइट यह है कि सोशल मीडिया ने हमें यह इल्यूजन दिया है कि 5000 फॉलोअर्स होने का मतलब है आप सोशली रिच हैं, लेकिन रिसर्च कहती है आपको सिर्फ 3 से 5 डीप ऑथेंटिक रिलेशनशिप चाहिए जेन्युइन हैप्पीनेस के लिए। और ऑथेंटिक कनेक्शन का मतलब वे लोग जिनके सामने आप वल्नरेबल हो सकते हैं, जो आपको जज नहीं करते, जिनके साथ आप अपनी रियल फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, जो आपके डार्क टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं। तो आज से ही ये करिए, अपनी उन 3 से 5 लोगों की लिस्ट बनाइए और इस वीक में उनसे मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करिए, फोन कॉल करिए, नॉट व्हाट्सएप मैसेज। नाउ कम्स P मीन्स पर्पस, योर वाई फैक्टर। यहाँ एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, प्लेजर और हैप्पीनेस अलग अलग चीजें होती हैं। प्लेजर टेम्पररी होता है, जैसे कि अच्छा खाना, नेटफ्लिक्स बिंज, शॉपिंग स्प्री, बट हैप्पीनेस लास्टिंग होती है और वह पर्पस से आती है। पर्पस का मतलब यह नहीं है कि आप कोई बड़ा सोशल कॉज लेकर चलें। पर्पस हो सकता है, पर्पस का मतलब ये भी है कि आप अपने बच्चों को अच्छी वैल्यूज देना चाहते हैं, अपने फील्ड में एक्सेलेंस अचीव करना चाहते हैं, अपनी कम्युनिटी में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, कोई भी स्किल डेवलप करना चाहते हैं जो दूसरों की हेल्प करें। क्या आपकी डेली एक्टिविटीज किसी लार्जर मीनिंग से कनेक्टेड है? अगर हाँ तो आप पर्पसफुल लाइफ जी रहे हैं, अगर नहीं तो ये गैप फिल करना होगा। नेक्स्ट इज P फॉर प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। बिगेस्ट आयरनी है मॉडर्न लाइफ की कि फ्यूचर के लिए इतना प्लान करते हैं हम कि प्रेजेंट मोमेंट मिस ही कर जाते हैं। जब प्रमोशन मिल जाएगी तो एंजॉय करूंगा, जब घर खरीद लूंगा तो रिलैक्स्ड रहूंगा, जब रिटायर हो जाऊंगा तो लाइफ जीऊंगा, और सडनली आप रियलाइज करते हैं पूरी लाइफ प्लानिंग में ही निकल गई, लिविंग में नहीं। यहाँ एक पावरफुल प्रैक्टिस आपको देना चाहूंगा, डेली एक सेवरिंग मोमेंट क्रिएट करिए। मॉर्निंग की चाय पीते टाइम सिर्फ वही करिए, फोन नहीं, टीवी नहीं, सिर्फ उस टेस्ट को, उस वार्मथ को, उस मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस कीजिए। एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको प्रेजेंट में जीना सिखाती है और हैप्पीनेस प्रेजेंट मोमेंट में ही एग्जिस्ट करती है। नाउ कम्स वाई फॉर यू टाइम, यानी सेल्फ कंपैशन एंड ग्रोथ। ये लास्ट एलिमेंट है और शायद सबसे अंडररेटेड भी। हम दूसरों के साथ कितने कंपैशनेट होते हैं, लेकिन खुद के साथ। फ्रेंड गलती करता है, कोई बात नहीं, ये सब होता है।
खुद गलती करते हैं, मैं कितना यूजलेस हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं होता। ये डबल स्टैंडर्ड हैप्पीनेस को इम्पॉसिबल बना देता है। सेल्फ कंपैशन का मतलब ये नहीं है कि आप लेजी बन जाएं। इसका मतलब है आप अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज करें, लेकिन उसमें अटके नहीं रहें। अपनी अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, चाहे छोटी हो या बड़ी। अपने लिए वही स्टैंडर्ड रखें जो आप किसी क्लोज फ्रेंड के लिए रखेंगे। इसके लिए आप हर रात सोने से पहले अपने आप से पूछिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, सिर्फ एक चीज़, और उसे एक्नॉलेज करिए। अब मैं आपको फाइनल फॉर्मूला देता हूँ, द हैप्पीनेस इक्वेशन। हैप्पीनेस इज इक्वल टू रियलिटी माइनस एक्सपेक्टेशंस। ये सुनने में सिंपल लगता है लेकिन बड़ा ही प्रोफाउंड है। दो तरीके हैं खुश होने के। रियलिटी को इम्प्रूव करो, जो हमेशा पॉसिबल नहीं होता। एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक बनाओ, जो हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। सोशल मीडिया ने हमारी एक्सपेक्टेशंस को अनरियलिस्टिक बना दिया है। हम देखते हैं फ्रेंड्स की एग्जॉटिक वेकेशंस को, रिलेटिव्स के परफेक्ट फैमिलीज को, इन्फ्लुएंसर्स की लग्जरी लाइफस्टाइल को, और कंपेयर करते हैं अपनी ऑर्डिनरी लाइफ से। रिजल्ट, कांस्टेंट डिससैटिस्फैक्शन। तो साहब, इसका एंटीडोट है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, लेकिन थोड़े अलग तरीके से। ट्रेडिशनल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आप ये कहते हैं कि मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास जॉब है, घर है, परिवार है। एडवांस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में आप ये कहते हैं कि आज मैंने जो ऑर्डिनरी मोमेंट्स एक्सपीरियंस किए हैं, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, हंसना हो, फ्रेंड का फ़ोन कॉल हो, ये ही असली ट्रेजर्स हैं। जब आप ऑर्डिनरी मोमेंट्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खोजना सीख जाते हैं तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिक हो जाती है। द हैप्पीनेस पैराडॉक्स, ये फाइनल माइंड बेंडिंग इंसाइट है। जितना आप डायरेक्टली हैप्पीनेस चेस करते हैं, उतनी ही वह आपसे दूर भागती है। जितना आप मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज होते हैं, तो हैप्पीनेस ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आती है। तो गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे खुश होना है, गोल होना चाहिए मुझे मीनिंगफुल लाइफ जीनी। हैप्पीनेस उसका बाई प्रोडक्ट है। अब आता है इम्प्लीमेंटेशन का टाइम। तो मैं आपको द 30 डे हैप्पी चैलेंज देना चाहूँगा, जिसमें वीक 1 में आप डेली 20 मिनट फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज करेंगे। वीक 2 में आप अपने 3 से 5 कोर रिलेशनशिप्स को नर्चर करेंगे, डीप कॉन्वर्सेशन में इंगेज होंगे उनके साथ। वीक 3 में आप अपना पर्पस आइडेंटिफाई करेंगे और एक स्मॉल एक्शन लेंगे उस डायरेक्शन में। वीक 4 में आप प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस प्रैक्टिस करेंगे विथ सेल्फ कंपैशन। इसको आप एक डेली रिचुअल बनाएंगे। सिंपल डेली ट्रैकिंग भी आपके लिए बहुत इफेक्टिव हो सकती है। मॉर्निंग में आप पूछें कौन सा हैप्पी एलिमेंट है आज जिस पे आप फोकस करेंगे। इवनिंग में पूछिए आज का ग्रैटिट्यूड मोमेंट क्या था। नाइट में पूछिए आज मैंने खुद के साथ कितना कंपैशनेट महसूस किया। दोस्तों, मैं यह गारंटी तो नहीं दे सकता कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, लेकिन ये गारंटी ज़रूर दे सकता हूँ कि अगर आपने हैप्पी फ्रेमवर्क कंसिस्टेंटली फॉलो किया तो आपका बेसलाइन हैप्पीनेस लेवल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव होगा। आप वही पर्सन रहेंगे, सेम लाइफ होगी, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कंप्लीटली डिफरेंट होगा, क्योंकि हैप्पीनेस एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस में नहीं, इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड में है। कमेंट में लिखिए आई एक्सेप्ट द हैप्पी चैलेंज। अगर आप अगले 30 डेज कमिट कर रहे हैं तो मैं पर्सनली हर कमिटमेंट का रिप्लाई दूंगा और आपको पर्सनली सपोर्ट करूंगा। अगर ये फ्रेमवर्क लाइफ चेंजिंग लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो जेन्युइनली खुश होना चाहते हैं, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से कैसे डील करें, क्योंकि समटाइम्स असली हैप्पीनेस के लिए कुछ कनेक्शंस को लेट गो करना पड़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रिमेंबर, हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक डेली चॉइस है। चूज वाइजली, स्टे हैप्पी। थैंक यू।